इसी दुनिया के अंदर मौलाना गुलाम सरवर साहब टिबला सुनिए, इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे जिनका नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। नाम सुना होगा जी। याद रखिएगा, अल्लाह वाले वो होते हैं परवरदिगार उन्हें वो पावर अता फरमाता है कि वो ऊपर नजर करें तो अर्शे आज़म देख लें, नीचे नजर करें तो तहतुस सरा देख लें। ये अल्लाह ताला वलियों को पावर अता फरमाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम भी अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। किताबों में आता है कि एक मर्तबा आप एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। गौर से सुनो, फिर इंशाअल्लाह जब भी महफिलों में बैठोगे तो कभी कहने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहो सुभान अल्लाह, बल्कि आप जब तक बैठे रहोगे तब तक कहते रहोगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, अचानक एक कब्र पर नजर पड़ी है। जैसे ही कब्र पर नजर पड़ी, अल्लाह वाले थे, सिर्फ कब्र की मिट्टी को आपने नहीं देखा, बल्कि कब्र के अंदर लेटने वाले को भी आपने देख लिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही अंदर नजर गई है, क्या देखते हैं कि उस कब्र के अंदर एक अल्लाह का बंदा है जो कब्र में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र में कुरान पढ़ रहा है। जैसे ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उस अल्लाह के बंदे को कब्र के अंदर कुरान पढ़ते हुए देखा, तड़प गए, मचल गए कि ये मेरे परवरदिगार का कितना नेक बंदा है जिसको मेरे रब ने कब्र के अंदर कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने रब की बारगाह में दुआ किया, मेरे परवरदिगार, मैं तेरे इस बंदे से मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे इस बंदे से मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे मौला, ये तेरा कितना नेक बंदा है जो कब्र के अंदर है मगर कुरान की तिलावत कर रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई। कब्र खुद ब खुद शक हो गया। इब्राहिम बिन अदहम आगे बढ़े, अंदर देखा वो अल्लाह का बंदा सर झुकाए हुए कुरान पढ़ता जा रहा है। इब्राहिम बिन अदहम ने बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम या शेख। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने सलाम किया है, उस अल्लाह के बंदे ने अपने सर को ऊपर किया, इब्राहिम बिन अदहम का चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद मुस्कुरा करके कहते हैं, वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम बिन अदहम। जैसे ही उसने नाम लेकर जवाब दिया तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, अल्लाह के बंदे, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, मैं आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, आज गुजर रहा था कि नजर पड़ी और देख लिया आपको, लेकिन आपको कैसे मालूम कि मेरा नाम इब्राहिम बिन अदहम है? आपको कैसे मालूम कि मैं इब्राहिम बिन अदहम हूं? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तो उस अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया था, कहा, इब्राहिम बिन अदहम, आपने मुस्तफा जाने रहमत की वो हदीस नहीं पढ़ी है? कहा, कौन सी हदीस? तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम, मेरे मुस्तफा की हदीस है कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन कब्र के अंदर होता है तो परवरदिगार उसके देखने की ताकत को भी बढ़ा देता है, सुनने की ताकत को भी बढ़ा देता है। बंदे मोमिन कब्र में होता है, ऊपर आने वाले को वो देखता भी है और पहचानता।
सुभान अल्लाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। आज हम और आप अल्लाह के वली के उर्स में आए हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे हैं, मगर यहाँ कितने लोग क्या कर रहे हैं वो सबको देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन मेला घूम रहा है और कौन महफिले रसूल में बैठ करके झूम रहा है, देख रहे हैं। इसलिए जलसे का मकसद मेला और ठेला नहीं होता, जलसे का मकसद ये होता है कि लोग इकट्ठा होकर के बैठ जाएं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाए और नबी का जिक्र सुनकर, बुजुर्गों का जिक्र सुनकर हमारा ईमान ताजा हो जाए, ईमान ताजा हो जाए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उस अल्लाह के बंदे से सवाल किया था, सुने ए अल्लाह के बंदे, आप कितने खुश नसीब हो कि परवरदिगार ने आपको कब्र के अंदर कुरान पढ़ने का मौका दिया। जरा मुझे बताओ, आपने दुनिया में वो कौन सी नेकी की जो परवरदिगार की बारगाह में वो नेकी कबूल हो गई और परवरदिगार ने आपको कब्र के अंदर कुरान पढ़ने का मौका इनायत कर दिया। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, इब्राहिम बिन अदहम, बचपने से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़े कुरान बन जाऊं। क्या कहना है, क्या कहना है। मैंने मेहनत की और चंद सालों में मैं हाफिज़े कुरान हो गया, और जब मैं हाफिज़े कुरान हो गया तो फिर कभी भी मैंने कुरान को अपने से अलग नहीं किया, कुरान को मैंने अपने से जुदा नहीं किया। जब तक मेरी आंख खुली रहती थी, मेरी जबान पर कुरान की तिलावत होती थी, मैं कुरान की तिलावत करता था, बैठा रहता कुरान पढ़ता रहता, चलता रहता कुरान पढ़ता रहता, लेटा रहता कुरान पढ़ता रहता, मकान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मैदान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मकान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, सफर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, हजर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, हर वक्त हर लम्हा मैं कुरान की तिलावत करता रहता था और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करता रहता था, ए मेरे परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है, ए मेरे मौला, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी रूह निकले तो मैं कुरान पढ़ता रहूं, मेरी रूह परवाज कर जाए, मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, मेरी रूह निकल जाए। और ए मेरे मौला, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने का मौका दिया है, मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं कब्र में जाऊं, कब्र में रहूं, तो वहां भी मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, वहां भी मैं कुरान पढ़ता रहूं। इब्राहिम बिन अदहम, परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल कर ली। जब मेरी रूह निकली है तो मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरी रूह परवाज कर गई, और जब से मैं कब्र में आया हूँ उस वक्त से लेकर आज तक कब्र के अंदर मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने ये सुना, मचल गए, तड़प गए और तड़प करके कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, बुलंद आवाज से बोलो, क्या कहा, क्या कहा, सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहे हैं, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, बुलंद आवाज से क्या कहा, सुभान अल्लाह। यहीं तक नहीं, उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम, जब से मैं कब्र में आया हूं ना, उस वक्त से लेकर आज तक कब्र के अंदर मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया है। क्या कहना है। फिर इब्राहिम बिन अदहम तड़प करके कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इब्राहिम बिन अदहम ने कहा सुभान अल्लाह, तो अब सुनिए, अब सुनिए,
उस अल्लाह के बंदे ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है ना, वो मुझे दे दो। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है वो मुझे दे दो। और कब्र के अंदर जो मैंने 70,000 मर्तबा कुरान खत्म किया है वो आप ले लो। एक मर्तबा सुभान अल्लाह जो आपने कहा मुझे दे दो। मैं हु हा वाली तकरीर नहीं करता। कोशिश यही होती है कि बिल्कुल दीन के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर कुरान और हदीस के मुताबिक गुफ्तगू करूं और इस अंदाज में करूं कि hर एक के ज़हन तक बात पहुंच जाए। बात पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, अल्लाह के बंदे ये कैसा सौदा? तुमने कुरान के अंदर लफ्ज़ सुभान अल्लाह न जाने कितने मकामात पर पढ़ा होगा। कहीं सुभान अल्लाह ही अम्मा युशरिकून पढ़ा होगा, कहीं सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून पढ़ा होगा, कहीं सुभान अल्लज़ी असरा पढ़ा होगा, कहीं लफ्ज़ सुभान अल्लाह पढ़ा होगा, कहीं लफ्ज़ सुभान पढ़ा होगा। मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, वो तुम लेना चाह रहे हो और तुमने कब्र के अंदर 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है, वो तुम मुझे देना चाह रहे हो। मामला क्या है, बात क्या है? अब सुनो, उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, ए इब्राहिम बिन अदहम, दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जितनी बरकतें मिलती हैं, जितनी रहमतों का नुज़ूल होता है, कब्र में 70,000 मर्तबा कुरान खत्म करने पर भी वो बरकतें नहीं मिलती है, वो रहमतें नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला। इसलिए अपने ऊपर फख्र करो कि दुनिया के अंदर मेरे रब ने हमें और आपको मौका इनायत किया है कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। इसलिए आप बैठो, जब तक बैठो, दिन भर हम खुदा का नाम ले ना ले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक महफिल में बैठे रहेंगे ना, हम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करते रहेंगे, इधर हम रब की पाकी बयान करते रहेंगे, परवरदिगार हमें पाक करता रहेगा, हमारे दिलों को पाक करता रहेगा और परवरदिगार सुभान अल्लाह की बरकत से हमें दुनिया में भी अजर अता फरमाएगा और आखिरत में भी भलाई आएगी। इसलिए महफिल में बैठो तो आप कुछ ना कुछ लेकर के उठो। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस है, अगर इस उन्वान पर मैं गुफ्तगू करूं तो बात बहुत लंबी चली जाएगी, बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मुख्तसर करके आप देखें, आज दुनिया के अंदर हजरत, ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, हर एक के अंदर सिर्फ यही है कि जितनी तेजी के साथ हो माल कमाओ, इस गोदाम को भरो। आज सोशल मीडिया पर भी जितने कभी ये शायर, कभी वो आलिम, कभी उसके नाम जो क्लिपें वायरल हो रही हैं, वो सब दीन के लिए नहीं है, सब पेट के लिए, सब पेट के लिए। निकालने वाले सोशल मीडिया पर छोड़ रहे हैं, क्यों? व्यूअर्स बढ़ेंगे, टीआरपी बढ़ेगा और माल आता रहेगा। चक्कर यही है, दीन की फिक्र किसी को नहीं। अल्लाह ताला हम सबों को दीन पर कायम रखे, दीन पर कायम रखे। और इसी पर आज तो अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने
थोड़ा बहुत भी हम सबों को दीन की समझ अता फरमाए। एक साहब को मैंने गलती से कह दिया, हजरत अरे कब तक दुनियादारी करोगे, कभी तो मस्जिद में आ जाओ। पलट के जवाब क्या दिया है, मौलाना पूरी जिंदगी मस्जिद के गेट पर लटक के मर जाओगे। ये जुमला मैंने कहा अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल कर ले। और अगर यही कबूल हो जाए हम मस्जिद के गेट पर ही लटक के मर जाएं तो वही निजात का जरिया बन जाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आज हालात ये हैं, अगर किसी को नमाज के लिए कहिए, दीन की तरफ कहिए तो कहिए बस साफ यही जवाब मिलता है, मौलवी लोग का यही काम है। ये मौलवी लोग का यही काम है, यही इसी का पैसा मिलता है। मौलवी लोग साफ कहते हैं मौलवी लोग को इसी का पैसा ही मिलता है कि बस लोगों को फंसा फंसा के मस्जिद में लाओ। मौलवी किसी को फंसाने नहीं आया, दुनियादारी से बचाने के लिए मौलवी आपको दीन की तरफ बुला रहा है, दुनियादारी से बचाने के लिए। आज लोग अगर मौलवी किसी चीज में पैसा मांग ले, किसी चीज में पैसा मांग ले तो फौरन ये कौम पैर सर पर उठा लेती है कि मुल्ला लोग को जब देखो तब खाली पैसा ही चाहिए, जब देखो तब पैसा चाहिए। अगर कोई किसी के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, अगर महीना पूरा हो गया फीस लग गया, कह दे कि भैया फीस लग गया है दे दो, कहा है मौलाना आप लोग तो खाली पैसे मांगते रहते हैं। ये हालात है। लेकिन मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो, हमें पैसे की जरूरत सिर्फ आपको नहीं है, सबको है, सबको है, सबको है। एक कदम भी दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो चाहिए पैसा, चाहिए, बोलो ना भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा, पैसा चाहिए। एक कदम भी अगर आगे बढ़ना हो, मर भी जाएंगे तो भी चाहिए पैसा। उस वक्त तक कब्र खोदने वाला कब्र नहीं खोदेगा जब तक पैसा नहीं दीजिएगा। कफन दफन में लगेगा पैसा, कफन दफन में लगेगा पैसा। लेकिन सुनिए, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पैसा दे, ये नहीं कहते हैं कि ना दे, और ये कहना भी नहीं चाहिए कि ना दे। मांगना चाहिए अपने रब से, लेकिन किस तरीके से मांगना चाहिए सुनिए। मौलाना गुलाम सरवर साहब, अगर जुमला पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा। दुआ करना मौला पैसा दे, मौला पैसा दे, मगर कारून जैसा ना दे। क्या कहना, क्या कहना? मौला पैसा दे मगर फिरौन जैसा ना दे, मौला पैसा दे नमरूद जैसा ना दे। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाना तो यही कहना कि मौला पैसा दे, उस्मान गनी जैसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस। क्या कहना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर वैसा पैसा मांग लिए तो उसका फायदा दुनिया में भी मिलेगा और दुनिया से जाने के बाद भी मिलेगा। बेशक, बेशक, बेशक। और उसी पैसे में बरकत होगी, उसी पैसे में बरकत होगी। लेकिन आज हमको माल चाहिए, माल चाहिए। हमको ये नहीं देखना है कि वो हक का है या ना हक का है, बस माल चाहिए। इस गोदाम को भरना है, हलाल का हो या हराम का हो कोई फर्क नहीं, बस गोदाम भरना, गोदाम करना है। झूठ का हो या सच का हो कोई फिक्र नहीं, बस इसको भरना है। हजरत यही फिक्र है। आज अपने रब की जात पर भरोसा नहीं। आज लोग कहते हैं कि मेहनत नहीं करेंगे तो हमें माल कहां से मिलेगा। सुनो, अपने रब की जात पर भरोसा करो। अगर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं बोलूं ये तकरीर खत्म करूं? नहीं, बोलिए। हाँ, जो ओरिजिनल लोग हैं वो बैठे ही रहे। बेशक, बेशक। जो ओरिजिनल है
हाँ वो बैठे रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि पूरी रात का बैठना उस वक्त कबूल होगा जब दुआ होगी, जब दुआ होगी। इसलिए सुनिए, अपने रब की जात पर भरोसा करो। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जिंदा रहता है या मुर्दा? बोलो, मुर्दा, जोर से बोलिए ना। जिंदा रहता है। और अगर बच्चा माँ के पेट में है, जिंदा है, तो खुराक की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, खाने की जरूरत है, खाने की जरूरत है। तो अब बताओ, बच्चा माँ के पेट में है, जब उसे खुराक की जरूरत पड़ी तो क्या बाहर वाले ने इंतजाम किया? बाहर के लोगों ने खाना पहुंचाया? नहीं, मेरा परवरदिगार इंतजाम कर रहा है, मेरा रब इंतजाम कर रहा है। इंतजाम का अंदाज देखे, जब मां के पेट में हमें खुराक की जरूरत पड़ी तो परवरदिगार आलम ने मां के पेट से कनेक्शन जोड़ दिया, एक नारी लगा दी, एक तार लगा दिया। अब मां जो कुछ खा रही है, जो कुछ पी रही है, वही ग़िज़ा हमारी खुराक बन रही है। 9 महीना तक बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, खाता पीता रहता है, जिंदा रहता है। 9 महीना के बाद जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है, आते ही दाई उस तार को काट देती है, उस नारी को काट देती है। और जैसे ही वो नारी कटता है, वो तार कटता है, बच्चा खूब रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। वो यही समझता है मेरे रिस्क का दरवाजा तो यही था, अब ये दरवाजा बंद कर दिया गया है, अब दरवाजा मुनक़ते कर दिया गया है, अब उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब मेरे लिए खुराक का इंतजाम कैसे होगा? अब मेरे लिए खाना पीना कैसे आएगा? अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आवाज आती है, मेरे बंदे, तेरा राज़िक तेरी माँ का पेट नहीं है, बल्कि तेरा राज़िक तेरा परवरदिगार है, तेरा राज़िक तेरा परवरदिगार है। ए मेरे बंदे, ना परेशान हो, अभी तेरे रिस्क का एक दरवाजा बंद हुआ है, अब मैं तेरे रिस्क का 2 दरवाजा खोलूंगा। अब मैं तेरे माँ के सीने से तेरे लिए 2 चश्मे उबाल दूंगा। अब मैं तेरे माँ के सीने से तुझे मीठा दूध निकाल करके दूंगा। तुझे ठंडी के दिनों में तुझे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ठंडी के दिनों में मैं तेरे माँ के सीने से तुझे गर्म दूध निकाल कर दूंगा। गर्मी के दिनों में तुझे बर्फ डालकर ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गर्मी के दिनों में मैं तेरे माँ के सीने से तुझे गर्म दूध निकाल कर, ठंडा दूध निकाल करके दूंगा। तुझे चीनी डाल करके मीठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तेरे माँ के सीने से तुझे मीठा दूध निकाल करके दूंगा। 2 साल तक बच्चा माँ का दूध पीता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। 2 साल के बाद माँ बच्चे का दूध छोड़ा देती है। 2 साल के बाद माँ बच्चे का दूध छोड़ा देती है, और जैसे ही दूध छूटता है फिर बच्चा रोता है। वो यही समझता है मेरे रिस्क का दरवाजा तो यही था, अब ये बंद हो गया, अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आवाज आती है, मेरे बंदे, जब तू माँ के पेट में था तो तेरे रिस्क का एक दरवाजा था। इस दुनिया में आया तो मैंने तेरे रिस्क के 2 दरवाजे खोले, आज वो 2 दरवाजे भी बंद हो गए हैं। ए मेरे बंदे, ना परेशान हो, अब मैं तेरे रिस्क के 4 दरवाजे खोलूंगा। अब
अब मैं तुझे जमीन से सब्जियां उगाकर तुझे रिस्क दूंगा, आसमान से बारिशें बरसाकर तुझे रिस्क दूंगा, चांदो सूरज को तेरे ताबे करके तुझे रिस्क दूंगा, निजामे कायनात चलाकर तुझे रिस्क दूंगा। बस मेरे बंदे हाथ पांव चलाना तेरा काम होगा, रिस्क अता करना मेरा काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी मेरा रब रिस्क अता करता है। नमाज पढ़ो ना पढ़ो मगर मेरा रब खाने को दे रहा है। रोजा रखो ना रखो मगर मेरा रब हमें पीने को दे रहा है। बोलो हैं? लेकिन जब जब दुनिया के अंदर दाना मुकम्मल हो जाता है, रिस्क हमारा खत्म हो जाता है, वैसे ही हजरत इस्राइल रूह निकाल लेते हैं। हम और आप किसी की मैयत में जाते हैं तो कहते हैं ना, इसका दाना दुनिया में इतना ही लिखा था, आज खत्म हो गया, दुनिया से चला गया। जब तक दाना दुनिया में है हम जिंदा हैं, दुनिया में हैं। जैसे ही दाना खत्म होगा, रिस्क खत्म होगा, हम दुनिया से चले जाएंगे, रूह परवास कर जाएगी। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे, जब तू माँ के पेट में था तो तेरे रिस्क का एक दरवाजा था। तवज्जो चाहूंगा उलमा की, दुआ चाहता हूं मैं अपने बुजुर्गों की। जब तू माँ के पेट में था तो तेरे रिस्क का एक दरवाजा था। जब तू इस दुनिया में आया तो मैंने तेरे रिस्क के दो दरवाजे खोले। जब वो दो दरवाजे बंद हुए तो मैंने तेरे रिस्क के 4 दरवाजे खोले। ऐ मेरे बंदे, आज तेरे रिस्क के वो 4 दरवाजे भी बंद हो गए हैं। अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे हुक्म के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे महबूब की शरीयत के मुताबिक गुजारी है, तो मेरे बंदे अभी तेरे रिस्क के 4 दरवाजे बंद हुए हैं। अब आ तो सही, मैं तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे परवरदिगार का एहसान है, ये मेरे रब का करम है, और हम अपने रब के एहसानात को भूल गए। आज अगर हमें थोड़ी सी ताकत मिल गई, थोड़ा सा माल आ गया, तो हम न जाने अपने आप को क्या 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 समझने लगे। कदम जमीन पर न रहा, गरीब को हकीर समझने लगे, हमारी जबान पर नरमियत के जुमले न रहे। आज ये हालत है। और जब अल्लाह ने थोड़ी सी इज्जत दे दी, थोड़ा उरूज दे दिया, तो हम अपने रब के एहसानात को भूल गए। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे, आज ताकत आ गई, आज थोड़ा सा माल मिल गया, आज थोड़ा तुझे उरूज मिल गया, आज थोड़ी ताकत तुझे मिल गई, तो तुम अपने रब के एहसानात को भूल गए। जरा अपनी जिंदगी की गियर पीछे लगा अपनी जिंदगी की गियर पीछे। अब मुझे बता, जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तेरे खाने का इंतजाम किसने किया? जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तेरे पीने का इंतजाम किसने किया? जब माँ के पेट में था तो उस वक्त तुझे हवा वहां किसने पहुंचाई? जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तुझे ऑक्सीजन वहां किसने पहुंचाई? ऐ मेरे बंदे, इतना ही आज यकीन कर ले कि जो मेरा परवरदिगार माँ के पेट के अंधेरे में हमें रोजी दे सकता है, वो मेरा परवरदिगार हमें सूरज की रोशनी में रिज़्क़ क्यों नहीं देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने रब की जात पर भरोसा करो। मगर आज थोड़ी सी ताकत मिल जाती है तो हम अपने आप को न जाने क्या 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 समझने लगते हैं। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे, आज तुझे अपनी ताकत पर गुरूर है, आज थोड़ी इज्जत तुझे मिल गई तो उस इज्जत पर गुरूर है, आज थोड़ा सा तालीम तूने क्या हासिल कर लिया कि अपने इल्म पर तुझे गुरूर हो गया। जरा सा अपनी जिंदगी की गियर पीछे लगा और लगा करके मुझे बता, जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया था तो उस वक्त तेरे
तेरे पास हाथ तो थे मगर इस हाथ से पकड़ने की ताकत तेरे पास नहीं थी, पाँव तो था मगर इस पाँव से चलने की भी ताकत तेरे पास नहीं थी, जबान तो थी मगर इस जबान से बोलकर किसी को बुलाने की भी ताकत तेरे पास नहीं थी। अब उस वक्त बता तू कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया था, कहाँ से डिग्री लेकर के आया था, ये सबक तुझे किसने सिखा करके भेजा था कि जब तुझे भूख लगे प्यास लगे तो तुझे करना क्या है, तुझे भूख लगे प्यास लगे तो तुझे घर वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना कैसे है, तुझे अपनी माँ को अपने पास बुलाना कैसे है। मेरे बंदे ये मैंने तुझे सिखा करके भेजा था कि जब तुझे भूख लगे प्यास लगे तो रोना तेरा काम है, तेरी माँ को बेकरार करके तुझ तक पहुँचाना मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तू अपने रब के एहसानात को भूल गया। जरा सा सोचो, आज हम कहते हैं ना कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली अगर कोई होती है तो वो माँ होती है। माँ होती है, माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी मगर माँ जैसी मोहब्बत नहीं मिल सकती है। लेकिन जरा सा मुझे बताओ, उस माँ के दिल में औलाद के लिए इतनी मोहब्बत पैदा किसने किया? और ये वही माँ है, ये हर घर का मामला है कि जिसके अंदर इतने नखड़े, सगा बाप अगर खाना खा करके छोड़ दे तो उस खाने पर हाथ ना लगाए, भाई अगर खेल करके आए और पसीने से भीगी हुई बनियान को उतार करके अपनी बहन के हाथ में देना चाहे तो उसे हाथ में लेने को तैयार ना हो। घर का कोई फर्द अगर एक गिलास में पानी पी ले तो उसे जब तक वो धुल ना ले उस वक्त तक उस गिलास में पानी ना पीना। कल तक इतनी नफासत, कल तक उसके अंदर इतनी चिकनाई, कल तक उसके अंदर इतनी सफाई, लेकिन परवरदिगार ने कहा देख, कल जिसके अंदर इतने नखरे थे, कल जिसके अंदर इतनी नफासत थी, लेकिन तेरी पैदाइश के बाद मैंने उसके सारे नखरों को तोड़कर उसके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत डाल दी, इतनी मोहब्बत डाल दी क्या वही माँ तेरे पेशाब पाखाने पर हाथ भी मल रही है और तुझे सीने से लगाकर लोरियां देकर सुला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बताओ उस माँ के दिल में मोहब्बत किसने पैदा किया? उस माँ के दिल में तेरे लिए प्यार किसने पैदा किया? परवरदिगार ने कहा अगर तेरी माँ के दिल में मैं तेरे लिए मोहब्बत पैदा ना करता तो तू गंदगी में लुथड़ा हुआ मर जाता, कोई तेरे करीब ना जाता, कोई पूछने वाला ना होता। लेकिन उस माँ के दिल में मैंने तेरे लिए मोहब्बत पैदा की। जिस माँ ने तुझे संवारा, जिस माँ ने तुझे खुद भीगे बिस्तर पे रह करके तुझे अपने सीने से लगा करके सुलाया, आज उस रब के एहसानात को तुम भूल गए। उस परवरदिगार की दी हुई नेमतों का शुक्रिया भी तुम अदा नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह के बंदो, ये चंद दिनों की जिंदगी है, अपने परवरदिगार के एहसानात को याद करो। जब भी कोई मुसीबत आए तो सब्र करो, और जब भी कोई नेमत मिले तो अपने रब का शुक्र अदा करो। बेशक अपने रब का शुक्र अदा करो। आज हम अपने रब का कितना शुक्र अदा करते हैं, कितना शुक्र अदा करते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो हम जबान से न जाने क्या क्या जुमले कह जाते हैं जो कुफ्र तक पहुंच जाता है और हमें एहसास नहीं होता, हमें पता नहीं होता। आज थोड़ी सी तकलीफ अगर किसी को हो जाए तो आदमी सीधे कहता हम इतनी भलाई का काम किए हैं, इतना अच्छाई किए हैं, कौन गलती किए हैं कि जिसकी सजा अल्लाह ताला दे रहा है। बिल्कुल सोचिए कि कैसा जुमला है जो अपने रब पर ये बंदा तनकीद कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। याद रखिएगा, परवरदिगार
कभी अपने बंदों को अगर आजमाइश में डालता है ना, तो कभी बंदों से इम्तिहान भी लेता है। बिल्कुल। और हमें और आपको तो वो कोई तकलीफ ऐसी नहीं जितनी तकलीफों का सामना अंबिया को करना पड़ा, जितनी तकलीफों का सामना बुजुर्गाने दीन को करना पड़ा है, कितनी मुसीबतों के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े गए। मगर जब जब उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए, वो अपनी जबान से नाशुक्री नहीं करते थे, बल्कि अपनी जबान से सुभान अल्लाह की सदाएं बोले, सुभान अल्लाह जिंदाबाद, अपने परवरदिगार की तारीफ किया करते थे। आज हम कैसे मुसलमान हैं? अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं। कितने ऐसे मिलेंगे हजरत जो सिर्फ आधार कार्ड में नाम मुसलमान का है। बिल्कुल, सिर्फ आधार कार्ड, लेकिन पता कीजिए तो उसको खुद ही नहीं पता है कि हम मुसलमान हैं ना क्या। बिल्कुल। कितनों का निकाह पढ़ाने के लिए जब हम लोग बैठते हैं तो अफसोस होता है, या अल्लाह इस कौम का होगा क्या। कलमा भी पढ़ाया जाए तो कलमा तक नहीं पढ़ पाते, तोड़ तोड़ करके भी पढ़ाया जाए तो भी नहीं पढ़ पाता है कलमा। हम कहते हैं मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं तो अपने अंदर भी दीन की बेदारी पैदा करें, अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करें, अपने बच्चों के अंदर दीन की तरबियत लाएं। अगर हम दीन की तरफ आ जाएंगे, हमारा माहौल दीन की तरफ आ जाएगा, हमारा घर दीन की तरफ आ जाएगा, तो आज आपका घर दीन की तरफ आएगा। कल आपके घर को देखते देखते आपके पड़ोस वाले भी दीनदारी की तरफ आ जाएंगे, फिर बगल वाले दीनदारी की तरफ आ जाएंगे। और इस तरीके से सिर्फ एक घर नहीं सुधरेगा, बल्कि हमारा पूरा माशरा सुधरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आप जलसे में आए हो तो कुछ ना कुछ लेकर के यहाँ से उठो। बेटा बजाते ही रह जाओगे और क्या करोगे। वो बच्चा दिख रहा है, वो बच्चा दिख रहा है, यही तो है। कोई कितनों बड़ी गलती कर दे फौरन कह दिया जाता है पागल है। पागल कह के बचा लिया जाता है हिंदुस्तान में। हाँ, और नहीं भी रहता है तो जबरदस्ती बना देता है। ये हिंदुस्तान है। हाँ, अल्लाह ताला हमें दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। आप लोग इतनी देर तक बैठे रह गए, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। जितनी देर तक बैठे रहे, अल्लाह ताला एक एक मिनट के सदके में अल्लाह ताला उसकी जज़ा हमें अता फरमाए, उसकी बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस महफिल के सदके में अल्लाह ताला हमारी दुनिया को भी संवार दे, हमारी आखिरत को भी संवार दे। हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह ताला हम सबों की मोहब्बत को, अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।